दिनकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णं स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ इस कथा के रसास्वादन आप लगातार एक माह तक श्रवण करेंगे। आज हम सब तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग रूपी कथा के रसास्वादन कर रहे हैं, उनको भी राधे राधे। जो नित्य मिथिलाकुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, उनको भी राधे राधे। अभी हम लगातार
3 दिन से आपको महात्म के विषय में बता रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में आप भक्ति देवी जो खिन्न अवस्था में, उदास अवस्था में पड़ी हुई थी वृंदावन में, जहाँ दोनों उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में लेटे हुए थे, उस स्थिति में श्रीमती भक्ति देवी ने जब देवर्षि नारद जी के दर्शन किए और देवर्षि नारद जी के दर्शन करके देवर्षि नारद जी के निकट जाकर प्रार्थना की कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म के प्रथम अध्याय के 42वां श्लोक है। इसका कुछ हम भाव बताते हुए पुनः आपको आगे के प्रसंग श्रवण कराएंगे, क्योंकि कल की कथा में हम इसी भाव का आनंद लिए थे। केवल इस भाव को मुझे लेना है कि संत के दर्शन से भक्ति देवी ने जब कही कि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सही में संत दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भी लिखा है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। बिल्कुल सही, क्योंकि स्वयं श्री भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी से बस यही कहा कि संत के दर्शन जो निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में ही गोता लगा रहे, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से क्या लाभ मिलता है। देखिए, संत की अनंत महिमा है, इसीलिए भक्ति देवी ने कही दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। इसका भाव संतों ने अपने अपने अनुसार किया है। संत के मिलने पर संत ही महान सुख प्राप्त कराता है। साधारण संसारी संत से मिलकर भी, जिसे हम कहते हैं कि महाराज ये तो वैसे ही, इनके अंदर भजन का कुछ प्रभाव भी नहीं है, फिर भी हम उन वेशधारी संत से मिलकर भी दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो सज्जनों असंत भी संत बन सकता है। संसार सुख और दुखमय है, यह मानकर दुख और सुख को हम निराधार नग्न करके हमें एक ही मात्र प्रसन्न रहना चाहिए। प्रभु कृपा का निरंतर अनुभव करना चाहिए और प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम का आश्रय लेना चाहिए। देखिए, मानस में बहुत सुंदर, मैं केवल आपको इस भाव के ऊपर बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आनंद लेते हुए सत्संग में डूबना चाहिए। ना आपको भागने की ज़रूरत है, ना हमें भागने की ज़रूरत है। एक माह तक सुनना है, जहाँ तक हरि इच्छा से होगी हम आपको श्रवण कराएंगे। आप नित्य श्रवण करते रहिए। कहा गया है मानस में, बालकांड में, जय रे ताजार
विषम उर लागा, गौ नम जन पाव अभागा। सजनों, सत्संग रूपी मानसरोवर में स्नान करने के लिए साधक जब जाता है, पर जड़ता रूपी जरा लगता है, जरा जो है वहाँ पहुंचकर ये जो मेरे अंदर जड़ता है, जिस जड़ता के कारण सत्संग रूपी मानसरोवर में इच्छा तो होती है कि हम एक साधक बनकर स्नान करें, परंतु वहाँ एक बाधा है, जड़ता। और वही जड़ता रूपी बाधा उस मानसरोवर के निकट जाकर भी हम स्नान नहीं कर पाते हैं। मानसरोवर में प्राकृत जरा स्थूल शरीर में लगता है, अतः हम स्नान नहीं हो पाता है। लेकिन श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्नान करने से मन को स्थिर नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि विषय को समझ हम नहीं पाते हैं, अतः मन कथा रस में लीन नहीं हो पाते हैं, आनंद नहीं आता है। मन लीन हो तो गोता लगाए। इसका उपाय यही है कि जो कोई इस श्रीमद् भागवत महापुराण से रामचरितमानस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह निरंतर सत्संग करे। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संत के विषय में भक्ति देवी ने कही कि संत में और पारस मणि में बड़ा अंतर है। देखो सज्जनों, पारस मणि लोहे को सोना बना देता है, पर ध्यान देना, लोहे को पारस नहीं बना सकता है, परंतु संत महान से महान पापी विधर्मी को सत्संग के माध्यम से अपने समान संत बना सकता है। कवियों ने भी गान किए हैं कि संत का स्वभाव किस तरह होता है, नवनीत के समान कोमल रहता है, पर वे ठीक नहीं कर सके, क्योंकि मक्खन में जब ताप लगता है तो वो पिघलता है, दूसरे में ताप लगने से संत कभी पिघलता नहीं। संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते हैं, वो निरंतर दूसरे के ही दुख से दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। निरंतर संत का स्वभाव होता है कि सब भगवान की भक्ति से जुड़े। इसीलिए भक्ति देवी ने कही, इस भाव को भी हम इसी भाव में लाना चाहिए कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। मैं इसको दो चार भाव में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझे कि संत महात्मा क्या है। महापुरुषगण जो निरंतर इस संसार में रहकर भी एकमात्र अपना संबंध श्री रामकृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होकर निरंतर उनके नाम का स्मरण क्या करते हैं, उनके संग में आने से
उनके निकट रहने मात्र से जीवन में क्या परिवर्तन होता है, यह स्वयं भक्ति देवी ने कही। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अभी हमें यही रहना है। एक दृष्टांत है बड़ा सुंदर। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम पर। एक बहेलियाँ कहीं किसी जंगल में हिरण को मारने के लिए बाण चलाने ही वाला था। उसी समय वहाँ पर देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए जिस जंगल में व्याधा शिकार खेल रहे थे, वहीं पर देवर्षि नारद जी पहुँच गए। व्याधा कुछ क्षण के लिए कुटित हो गया। देवर्षि नारद जी से पूछा कि आप रास्ता छोड़कर इधर उधर क्यों आ गए हैं, यानी आप मेरे पास क्यों आ गए हैं? आपके आने से कहीं जिसे हम शिकार खेलने के लिए यहाँ पर आया, कहीं वो हिरण यहाँ से भाग गया। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारे द्वारा मारे गए हिरण अध मरे कष्ट को देखकर जो तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर उनकी व्याकुलता देख रहे हैं, जरा तुम भी देखो, एक दिन तुम भी इसी प्रकार तड़पते रहोगे। व्याधा ने कहा कि उनके कष्ट को देखकर हो सकता है आपके हृदय में तड़प आवे, लेकिन जब मैंने शिकार किया तो मेरे अंदर तड़पने की भाव नहीं है, मेरे अंदर तो प्रसन्नता होती है। नारद जी ने कहा, ए व्याधा, ध्यान रखो, सभी पशु तुम्हें तरपा तरपा कर जिस प्रकार तुम उसे मार रहे हो, उसी प्रकार तुम्हें भी एक दिन बदला लेगा। एक एक पशु बदला चुकाने के लिए जितने भी तुम जीव जंतु पशु को मारते हो ना, संपूर्ण पशु अलग अलग जन्म में एक एक जन्म लेकर तुमसे भी बदला लेंगे, और वो जिस प्रकार तुम उसे हत्या कर रहे हो ना, उसी प्रकार वो तुमको भी हत्या करेंगे, मारेंगे। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर उस व्याधा के अंदर भी यही भाव हुआ कि ना जाने आज तक हमने कितने जीव जंतु पशु की हत्या की है, और ना जाने मुझे कितने ही जन्म लेना पड़ेगा, और यह भी मेरे साथ जन्म लेगा, और यह भी मुझे इसी प्रकार तरपाएगा, मारेगा। उनके अंदर भी ज्ञान हुआ, और उसी क्षण देखिए, दर्शनम तब लोकस्य के विषय में सुना रहा हूँ कि संत के दर्शन का प्रभाव, जो भी व्याधा एक अज्ञानी था, जिसे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन देवर्षि नारद जी को देखकर धनुष बाण सबको तोड़कर फेंक दिया। जो ऐसा वैराग्य हुआ, जो भी घर पर सामान वगैरह था सब दान दे दिया, और सीधे वन चले गए। वहाँ नित्य वन में जाकर तुलसी पूजन भजन करने लगे, और देवर्षि नारद जी के आज्ञा मानकर नित्य प्रिया प्रीतम के भजन करने लगे। केवल संग मात्र से ही, अभी तक सत्संग नहीं मिला था, केवल संग से उनका कल्याण हुआ, उनका उद्धार हुआ। इसीलिए तो कहा गया है, संत मिलन सम सुख जग नाही।
संत के दर्शन मात्र से भजनानंदी, संत से आप सत्संग भी ना लो, लेकिन उनके संग, उनके साथ रहने से ही आपका कल्याण होगा। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को देखते ही केवल यही कहा कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घारम परम। हे प्रभु, आप जैसे महात्मा के दर्शन मात्र से ही आत्मबल मिलता है, आत्म कल्याण होता है। कृपा करके आप हमें ये बताओ कि हम क्या इसी स्थिति में रहेंगे? देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को सत्संग की महिमा श्रवण कराते हुए कहा, हे देवी, आप चिंता मत करो, ध्यान देना, संत दर्शन से क्या लाभ मिले, इस भाव को हमने आपको समझाया। इधर भक्ति देवी देवर्षि नारद जी को अपना परिचय भी दिया, अपने विषय में भी कहा। भक्ति देवी ने कहा कि हम दक्षिण प्रांत में, यानी दक्षिण प्रांत में, दक्षिण दिशा में प्रकट हुई। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में मजाक करने लग गए, लेकिन जब हम पुनः वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर मुझे बहुत सुख और चैन मिला। देखिए धाम क्या है, धाम की महिमा। आप जब कभी वृंदावन आते हो तो वृंदावन में आकर आप चाहोगे कि हम घूमने के लिए आए हैं, यहाँ तो टूरिस्ट जगह, ऐसा नहीं। वृंदावन में आकर स्वयं अपने आप को ये प्रश्न करो, और अपने आप से प्रश्न नहीं होता है तो किसी महापुरुषों के निकट जाओ कि वृंदावन में श्रेष्ठ भजनानंदी कौन है, जिस भजनानंदी के निकट संग में रहकर भी कुछ दिन वहाँ पर सेवा करो। ना सत्संग में मन लगे, ना कथा में मन लगे, तो उन आश्रम में जाकर जो आपके योग्य भाव हो, जिस भाव से हो सके सेवा करो। भक्ति देवी ने अपने विषय में देवर्षि नारद जी से कहा कि हे देवर्षि नारद जी, सब कुछ कभी कभी प्राप्त होने के बाद भी फिर भी व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? जब भक्ति देवी वृंदावन आई तो स्वयं को वृंदावन में आकर वृंदावन को प्राप्त करके दिव्य सुंदरी हो गई, युवती हो गई। लेकिन उनके साथ उनके दोनों पुत्र जैसे जर्जर अवस्था में आए थे, वैसे ही जर्जर अवस्था में बूढ़े पड़े हुए हैं दोनों। और भक्ति देवी प्रयास भी कर रही है, कभी ज्ञान को संभाल रही है तो कभी वैराग्य को, लेकिन दोनों वयोवृद्ध है। और सज्जनों ध्यान देना, जहाँ ज्ञान वैराग्य वहाँ भक्ति निरंतर तरुण रहती है, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य अचेता अवस्था में। इसीलिए भक्ति देवी विचलित है। और कैसे विचलित है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भक्ति परेशा नुभवो विरक्ति रन्यत्र चैव त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथासनत
स्योस्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। भक्ति देवी ने कहा, जैसे भोजन करके प्रत्येक ग्रास से पुष्टि, तुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति होती है सज्जनों, वैसे ही भजन के प्रत्येक क्षण में जब ये अनुभव होने लग जाए, ज्ञान, वैराग और भक्ति की वृद्धि होती है। आप भजन कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? भजनानंदी अपने आप सत्पुरुष बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भजन से वृद्धि होती है। ये तीनों एक साथ जब रहते हैं तब भक्ति पूर्ण रूप से तरुण हो जाती है। लेकिन यहाँ भक्ति तरुण रहने के बाद भी वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। आप कहेंगे कि वृद्धा अवस्था को क्यों प्राप्त कर चुकी है? यहाँ तो भक्ति तरुण है। अरे तरुण अवस्था में भी शरीर में अगर नाना प्रकार की व्याधि है, जब आप स्वयं कुछ कर ही नहीं सकते हो, दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ता है, स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो, तो चाहे आप बालक अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, उससे भी वृद्ध जरा ही माना जाता है। क्योंकि भक्ति देवी जब वृंदावन आई और वृंदावन में आकर स्वयं तो तरुण हो गई, लेकिन उनके दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में हैं। तो क्या भक्ति प्रसन्नता में रहेगी? नहीं, प्रसन्नता में रहेगी। विचलित अवस्था भी एक वृद्धा अवस्था की ही तरह है। जिनकी सेवा में गंगा इत्यादि श्रेष्ठ नदियां सबके सब उपस्थित थी, फिर भी भक्ति देवी विचलित थी। बार बार देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं कि हे संत प्रवर, अब आप कोई उपाय बताओ। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि माता वृद्धा होती है और पुत्र तरुण, लेकिन यहाँ विपरीत ही है। माता तरुणी अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और पुत्र वयोवृद्ध। लेकिन संत चाहे तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तरुण कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए और महाराज उन शांत भाव को देखते हुए भक्ति देवी बार बार देवर्षि नारद जी से जब प्रार्थना कर रही है, तो देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए यही कहा कि हे देवी, यह श्री धाम वृंदावन की प्रभाव है। वृंदावन धाम की महिमा को देवर्षि नारद जी श्रवण करा रहे हैं। आप ध्यान देना, जब आप धाम आते हो ना, तो धाम में चाहे जो भी आपको मिले उसे प्रेम करने लग जाओ। क्योंकि धाम में जो भी कुछ है सब नित्य है। यहाँ की लता पता वृक्ष सब नित्य है, अनित्य कुछ है ही नहीं। अगर आप ब्रज रज को भी अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर नित्य इस मिट्टी के भी पूजन करोगे, एक दिन न एक दिन आपके हृदय में भी श्री कृष्ण भक्ति की काष्ठा जागृत होगी। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। और ये भक्ति नृत्यति यत्र च, यानी वृंदावन में जहाँ भी जाओगे, जिस कोने में जाओगे, आप उदासी नहीं रह सकते, कहीं भी चले जाओ। क्योंकि वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, ये वृंदावन की एक संयोग है।
आप चाहे वृंदावन में रहो, चाहे आप बरसाने चले जाओ, चाहे आप नंदगांव चले जाओ, चाहे आप भांडीरवन चले जाओ, कहीं भी आप जाओ एक अलग उत्साह और उमंग रहेंगे। वृंदावन में आकर आप उदास कभी रह सकते ही नहीं, क्योंकि धाम की महिमा है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि केवल आपको अगर भजन में मन नहीं लगता है कहीं, तो आप श्री धाम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में आप भजन नहीं भी करोगे, केवल धाम निष्ठ होकर श्री राधे श्री राधे श्री राधे निरंतर आप चाहोगे कि मैं ना बोलूं, फिर भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस कोने में जहां जाओगे एक ही नाम सुनाई देगी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यह श्री धाम वृंदावन की ही नित्य प्रभाव है। हमारे आचार्य चरण श्री भट्टदेवाचार्य जी ने कहा, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसर तन, यह आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। आप स्वयं को धाम अनिष्ठ हो जाओ, और धाम अनिष्ठ यानी आप कहीं भी हो, भारतवर्ष के किसी भी कोने में या देश विदेश कहीं भी हो, लेकिन केवल आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री धाम वृंदावन को बैठा लो। आप कहोगे कि कैसे मैं वृंदावन को बैठाऊं? वृंदावन तो बहुत लंबे चौड़े हैं, 20 कोस लंबे चौड़े में बृहद वृंदावन है, और स्वयं वृंदावन में ही आप रहोगे तो पंचकोशी वृंदावन है, तो कैसे बैठाऊं? हम इतने बड़े वजन को कैसे अपने मस्तक पर रखें? तो हमारे आचार्य चरण ने कहा, नहीं, आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पर, आपके जो हृदय रूपी सिंहासन है ना, वो व्याप्त है, वो धाम है। उस हृदय रूपी सिंहासन पर आप श्री धाम वृंदावन को बैठाओ, और फिर भाव ये करो, अगर धाम निष्ठा होना है, धाम की प्राप्ति करना है, तो फिर भटकने की जरूरत नहीं, फिर एक को पकड़ लो, और तब तक पकड़ कर रखो जब तक स्वयं धाम की प्राप्ति न हो जाए, यानी प्रिया प्रीतम की दर्शन न हो जाए। चाहे वो 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 10 जन्म लगे, लेकिन आप धाम को बिठा कर रखो। बोले कि कहीं जगह आप बहुत सुंदर कहीं जगह है, वहाँ घूमने भी जाओगे तो 2-4 दिन में थक कर कहोगे चलो अपना घर, अब यहाँ से थक गए हैं, सब कुछ देख लिया। कहीं किसी तीर्थ स्थान में भी जाओ, लेकिन श्री धाम वृंदावन के विषय में कहा गया है कि देखो, फिर आप एक बार धाम में बस जाओ तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि संपूर्ण तीर्थों में पहले घूम कर आ जाओ तब वृंदावन आना, और जब वृंदावन आ जाना तो वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाकर फिर किसी एक लीला के चिंतन करने लग जाओ, और ऐसे चिंतन करो, ऐसे चिंतन करो, जब तक उसमें लीन ना हो जाओ तब तक चिंतन करो। इसी का भाव देवर्षि नारद जी भक्ति देवी से कहा कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये धाम की प्रभाव है। फिर आप भी धाम को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा दोगे ना, तो फिर आकांक्षा रहेगी ही नहीं। बाबा प्रेमानंद बाबा कहा करते हैं कि आकांक्षा को त्याग कर एक ही इच्छा रखो कि मुझे प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है, और प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है तो उनके मंगलमय नाम का आश्रित हो जाओ। हर दवा की, हर रोग की एक ही दवा, भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामात। संपूर्ण रोगों का एक ही दवा कहीं मिलेगा?
वो मिलेगा तो श्री धाम वृंदावन में कि हमें नित्य प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम का स्मरण करना चाहिए। और आप किसी भाव से जब आप श्री धाम निष्ठ हो गए तो इस धाम निष्ठ में श्री भट्टदेवाचार्य जी ने कहा कि फिर किसी भी प्रकार के कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी देवी देवता के शरणागति स्वीकार करने की जरूरत नहीं। अगर आप एकमात्र धाम निष्ठ हो गए और धाम निष्ठ होकर उनके मंगल में नाम का स्मरण करने लगे तो क्या फल मिलेगा जानते हो? से है आचार्य चरण भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने कहा, नान्या गति कृष्ण पदार विंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। जिनके चरणार बिंद के चौके को नमन संपूर्ण देवी देवता ब्रह्मादि इंद्रादि संपूर्ण देवी देवता करते हैं। केवल आप धाम निष्ठ हो जाओगे जिस दिन, तो उससे प्रभाव क्या होगा? जिस देवी देवता की उपासना आप मानते हो इष्ट, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन फिर त्यागो नहीं, एक जगह स्थिर हो जाओ। जैसे आजकल पति पत्नी में कोई शादी हुआ, कुछ ही दिन में कुछ बात से मन मुटाव दोनों अलग हो जाते हैं, उनका प्रेम कम हो रहता है। और एक ऐसा है चाहे कुछ हो जाए, सुख में भी साथ और दुख में भी साथ, तो उनकी प्रेम अगाध रहते हैं। तो जब आप धाम अनिष्ट हो जाओगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं धाम को कभी त्यागूंगा ही नहीं। तो अपने हृदय रूपी सिंहासन वृंदावन धाम में युगल सरकार प्रिया प्रीतम को बैठाओ। और फिर कोई कहे कि भाई आप मेरे पास आओ, क्योंकि आजकल लोग तंत्र मंत्र पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, कहेंगे कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको कोई ऐसा उपाय बता देता हूँ जो सब कुछ मिलेगा। कहा गया नहीं, धाम निष्ठ हो तो वृंदावन के सिवा कुछ निहारो ही नहीं। विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। जब आपके हृदय में हरि विराजमान है तो वहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रसाद अपने आप मिलेंगे। कहा गया है एकमात्र भगवान के चरणार बिंद के आश्रित अगर आप हो जाते हैं तो धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छे श्रेय आत्मन एक वेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने आप मिल जाएंगे। केवल आपकी निष्ठा समर्पित भाव होना चाहिए। कहा गया है कोई कुछ भी इच्छा दे कि आओ मेरे पास मैं सब कुछ दूंगा, बोले विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। आपने संत की महिमा में सुना ना, पारस मणि लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन उसे अपने बराबर लोहा को नहीं बना सकते। वो लोहा को कभी पारस मणि नहीं प्रदान कर देंगे। लेकिन संत के निकट धाम निष्ठ हो जाओगे तो फिर आकांक्षा की जरूरत नहीं। बोले धाम निष्ठ होने के लिए क्या बहुत बड़ा मठ की जरूरत है या क्या बहुत सुंदर बंगला की जरूरत नहीं। वहाँ आकांक्षा को त्याग कर हमारे आचार्य चरण ने कहा कि इस ब्रज रज को निरंतर जय श्री भट्ट धूली दूसर तन यह आशा उड़धार। इस ब्रज रज को निरंतर अपने मस्तक पर रखकर केवल यही भाव रखो, एक दिन न एक दिन प्रिया प्रीतम के दर्शन अवश्य होंगे। और जब यह भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा तब आप के लिए भी यही भाव रहेगा, धन्यम वृंदावनम तेना। जब से हम वृंदावन आए, कई लोग बोलते हैं कि वृंदावन में आकर जीवन बदल गया है, वृंदावन में आकर परिवर्तन हो गया है अपने आप को। क्या परिवर्तन हुआ? तो हम धाम निष्ठ हो गए। जो कल तक हमें साधु संतों के प्रति विश्वास नहीं था, आज श्री धाम वृंदावन में जब से आए संतों के प्रति निष्ठा हो गई है।
और जब आजकल कई लोग ऐसे हैं कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन बाद में करने के लिए जाते हैं, और उससे पूर्व कोई महात्मा भजनानंदी है तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही, हे भक्ति देवी, ये श्री धाम वृंदावन की प्रभाव है, हमें किसी भी प्रकार से धाम से जुड़ना चाहिए। हम प्राय आपसे रोज कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन से जुड़ो। अगर आपको भजन में मन नहीं लगता है तो कुछ दिन वृंदावन में समय नहीं मिलता है भजन करने की, तो भजन कराओ। आप कहोगे कहाँ भजन कराएंगे? श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर 32 वर्षों से, आप स्वयं सोच लेना कि 32 वर्षों से एक मिनट भी, एक पल भी संकीर्तन बंद नहीं होते हैं, महामंत्र निरंतर चलते रहते हैं। आप कहोगे कहाँ से अर्थ आता है? तो आप सबके सहयोग से आप भी एक दिन संकीर्तन करा सकते हो, एक माह की संकीर्तन करा सकते हो सके भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप क्यों नहीं जीवन पर्यंत, जब तक जिंदा है तब तक भी आपके नाम से यहाँ संकीर्तन साल के 12 दिन चलेंगे और मरणोपरांत भी। 21,000 क्या है? और आपके नाम से आप कहोगे कि क्या संकीर्तन में पैसा लगते हैं? हाँ भाई, जो संकीर्तन करते हैं उनको वेतन देना पड़ता है, वो उतना वेतन नहीं लेते हैं, इसीलिए तो मैं एक दिन का संकीर्तन में 2100 खर्चा है, उतना वेतन नहीं लेता है। जो उनके दवा इत्यादि में जो खर्चा होता है, कुछ सब को अपने अपने इच्छा अनुसार जीने की कला होनी चाहिए, तो उनको कुछ शुल्क दिया जाता है, अत्यधिक नहीं। मात्र एक संकीर्तन वाले को 3500 दिया जाता है, उनको रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। वयोवृद्ध संत लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं और निरंतर संकीर्तन करते हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम भी श्रीमद् भागवत महापुराण कराएं। देखिए हमारे जो यजमान जी है वो यहाँ पर आए नहीं, आएंगे अंतिम दिन, लेकिन 1 माह तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अंतर्गत 1 माह तक सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं। और मैंने कहा कि आप 7 दिन तक कथा श्रवण करते हो, यहाँ महात्म्य 7 दिन तक श्रवण करोगे। आज तीसरे दिवस है, अभी हम प्रथम अध्याय में ही हैं। संज्ञानुसार तो आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आनंद लेते हुए चलो। लेकिन कई लोगों की इच्छा होती है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में संत सेवा करें, करना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है कि हम श्री धाम वृंदावन में भागवत कथा कराएं, लेकिन उतना महाराज सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यहाँ विश्व में प्रथम बार जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, श्री राधा मोहन मंदिर के पावन सानिध्य में, तो आप भी श्री धाम वृंदावन में, क्या आपको उतना सामर्थ्य नहीं है जो आप एक श्लोक प्रदान कर सकते हैं? एक श्लोक का क्या अत्यधिक कोई व्यय है? मात्र 5100। लेकिन आप जब कभी वृंदावन आओगे और श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में प्रवेश करोगे तो आप देखोगे जब एक साथ 18,000 श्लोक, एक श्लोक आपके नाम से भी रहेगा। देखिए श्री धाम वृंदावन के विषय में देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से यही कहा कि ये धाम की प्रभाव है। कई लोग ऐसे आते हैं कि पता नहीं वृंदावन धाम में उदासी कभी होता ही नहीं। जब भी आप आओगे तो वहाँ उत्सव ही उत्सव है। वृंदावन धाम में आप चाहोगे कि बहुत बड़े ज्ञानी कोई होगा या बहुत बड़े वैरागी, यहाँ ज्ञानी और वैरागी भी अगर आपको मिलेंगे तो वो भी श्री कृष्ण भक्ति के सागर में, उस तरंग में बार बार गोता लगाते हुए ही मिलेंगे। अगर इससे दूर है तो यहाँ कोई पूछने वाले नहीं है। भक्ति देवी से देवर्षि नारद जी ने भी यही कहा कि धाम के प्रभाव है।
ऐसा नहीं है जो ज्ञान वैराग्य के ऊपर धाम का प्रभाव पड़ा तो तनिक चैन से सोए हैं। यह श्री धाम वृंदावन में ज्ञानी भी, संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता भी जब प्रिया प्रीतम के दिव्य रूप माधुरी को दर्शन करते हैं और उस रूप माधुरी को दर्शन करके स्वयं अपने आप खो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल वृंदावन धाम में भी जाकर परेशानी होती है। ये परेशानी स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखिए भक्ति देवी, ये कलयुग का प्रभाव है। हर युग का अपना अपना प्रभाव होता है। सतयुग का अपना प्रभाव है, त्रेता का अपना प्रभाव है, द्वापर के अपना प्रभाव है, लेकिन कलयुग का अपना प्रभाव है। परंतु कलयुग में ही हम श्रेष्ठ भगवान की आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में जब नाना प्रकार की उपासना आराधना करते तब भगवान की प्राप्ति होती। लेकिन इस कलयुग में अनायास ही, बिना परिश्रम से ही भगवान दर्शन दे देते हैं। आप कहोगे कि भगवान कैसे दर्शन देंगे, किस प्रकार दर्शन देंगे? तो सज्जनों, भगवान की दर्शन इस कलिकाल में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, हे भक्ति देवी, ये धाम की प्रभाव यानी वृंदावन धाम की प्रभाव जब आने लग जाए तो उसका पहचान क्या है आप जानते हो? आप वृंदावन ना जाने कई बार आए होंगे या नहीं भी आए होंगे, फिर भी आपके निष्ठा वृंदावन धाम के प्रति है। और धाम के प्रभाव क्या है जानते हो? नहीं जानते हो? धाम का प्रभाव यही है, जिस दिन स्वयं को आपको भगवान के भजन करने में मन लगने लग जाए, मान लेना अब मेरे ऊपर धाम का प्रभाव हो चुका है। क्योंकि कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। ध्यान देना, धाम की क्या प्रभाव है? तपस्या से, योग से, समाधि से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, इस कलिकाल में, इस कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से जब संबंध हो जाता है तो इस कलिकाल में नाम के संबंध जोड़ते ही ये निरस मन भी सरस हो जाते हैं। जिस दिन आप नाम से संबंध जोड़ लोगे तो जीवन की सब कुछ निरसता समाप्त होकर सरसता, हर स्थिति में मुस्कुराहट होने लग जाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा? आप वृंदावन कई बार आते हो, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके चले जाते हो, फिर भी लगता है कि आपके ऊपर धाम का प्रभाव नहीं है। धाम का प्रभाव का परिणाम क्या है, फल क्या है कि जिस दिन आपको भजन करने में मन लगने लग जाए, समझ लेना कि अब मेरे ऊपर धाम के प्रभाव हो चुके हैं। फिर आपको कोई चाहे नाना प्रकार के प्रलोभन भी दे दे, नाना प्रकार की बात भी कह दे कि आप धाम निष्ठा छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ोगे। देखिए, आप कहोगे कि हम भगवान के भजन करते हैं, फिर भी पड़ोसी नाना प्रकार के मेरे ऊपर अनेक प्रकार की मत्सर करते हैं, ईर्षा करते रहते हैं, और वो कभी कुछ ना भजन करते हैं ना पूजन करते हैं, निरंतर पाप में भी लगे हैं, फिर भी वो रोज बढ़ता है। तो ध्यान देना सज्जनों, आपको घबराना नहीं चाहिए।
आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए। कर्तव्य पथ क्या? आप प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम का आश्रित लेकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने कहा, भक्ति देवी अयम तु योग धर्मो ही वर्तते कस्य दोषनम अतस्तो पुंडरीकाक्ष सैते निकटे स्थित। हमें निरंतर ये भाव यही रखना चाहिए। अगर हम भगवान के भजन करते हैं तो भजनानंदी के क्या सोचना चाहिए और क्या उनके अंदर प्रभाव है, ये ध्यान देना। ये युग है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको कुछ न कुछ कलयुग अपना रंग के प्रभाव डालता ही है। अगर आप भगवान के चरणारविंद के आश्रित है, भगवान के भजन करते हैं, तब भी आपको घबराना नहीं चाहिए कि देखो पड़ोसी तो कभी भजन किए नहीं, फिर भी वो रोज बढ़ रहा है और मैं भगवान के भजन करता हूँ, श्री धाम वृंदावन जाता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, फिर भी हम दुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि भजन छोड़ दो। देखिए ये युग का धर्म है। आज वो चैन से हैं, लेकिन एक दिन वो बेचैन रहेगा। आप कुछ क्षण के लिए आपके अंदर बेचैनी हो आ भी जाए तो आपको भगवान के भजन नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? यही भाव रखना चाहिए कि जब कहा गया है कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगल में नाम श्रेष्ठ है, जिसके आगे ना कोई तप, ना कोई योग, ना कोई समाधि, कुछ नहीं है। एकमात्र भगवान के मंगल में नाम ही श्रेष्ठ है। तो हमें फिर किस चीज की घबराहट होना चाहिए? हमें और भगवान के मंगल में नाम बढ़ा देना चाहिए। नाम बढ़ाने से क्या होगा? जो कुछ क्षण के लिए आपके अंदर जो दुख हो गया है ना, देखो पड़ोसी कभी लगता है वो सुबह सुबह नहाते भी नहीं। आज तक मैंने नहीं देखा कि वो भगवान के भजन कर रहे हैं, फिर भी वो बढ़ रहा है, हम क्यों घट रहे हैं? आप ये भाव रखो कि प्रभु मेरे साथ है, वो निरंतर मेरे निकट है, एक क्षण भी हमसे अलग नहीं होते हैं, सहते निकटे स्थित है। यह भाव रखो। जब हम भजन कर रहे हैं तो वो पुंडरीकाक्ष प्रभु मेरे निकट है। इस धैर्य के साथ हर हमेशा हर क्षण भगवान के भजन करते रहो, भजन करते रहो। एक दिन न एक दिन उसका प्रभाव अपने आप आ जाएगा, और जब ये प्रभाव आ जाएगा तब आपको लगेगा कि हमने जो श्री धाम वृंदावन से जुड़े तो धाम की प्रभाव अब मेरे ऊपर प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। और जब ये भाव आ जाएगा तो आप भी धन्य हो जाओगे। आप भी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। ये धाम की प्रभाव है। और जब धाम की प्रभाव हो जाएगा तो देवर्षि नारद जी भक्ति देवी से क्या कहा? हे भक्ति देवी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता कौन करता है आप जानते हो? जो कभी भगवान के भजन पर जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसके पास साधु संतों महात्मा के प्रति विश्वास नहीं है, निरंतर निरंतर हर पल हर क्षण केवल खाने पीने मौज मस्ती पर ही विश्वास रख कर चलते हैं कि भगवान कुछ नहीं है। और जो यह मानते हैं कि नहीं, भगवान तो निरंतर मेरे पास है, उनके विषय में देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति देवी आप तो भगवान के प्रिय हो। और जो भगवान के प्रिय हो जाते हैं वो फिर कष्ट नहीं देखता है, वो कष्ट में भी कृपा ढूंढने लग जाता है।
चलो मुझे कुछ दिन के लिए अगर कष्ट मिला है तो यह भी भगवान की कृपा है। अब इस कृपा को मुझे किस रूप में लेना है, या भजन छोड़ना है या और भजन को बढ़ाना है। भजन बढ़ाने के लिए ही देवर्षि नारद जी ने जो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए अपने दोनों पुत्र को देकर, भक्ति देवी कुछ खीन अवस्था में, दुखी अवस्था में थी, देवर्षि नारद जी उस दुख के निवारण के लिए भी पुनः भगवत भजन की ओर ही बढ़ाने लगे। क्या कहा? वृथा खेद से बाले ओहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमेष्यति। नारद जी ने भक्ति देवी जी से कहा, तुम खेद मत करो। छोटी छोटी बात लेकर आज हम खेद करने लग जाते हैं। खेद कौन करता है? जो भगवान के भजन पर जिसका विश्वास नहीं होता है। देवर्षि नारद जी ने समझाया, चिंता मत करो। तो क्या करो? भगवान के चरणार बिंद को निरंतर स्मरण करो। ध्यान देना, मैं तुमको एक बात बताता हूं, यह बात संतों की मन की है। हमारे मन को भगवान ने ऐसा बनाया कि उसमें एक समय एक ही बात रह सकती है। ये मन जो है ना, ऐसा बना दिया भगवान कि एक समय एक ही बात रह सकती है। मन की पहचान ही यह है कि उसमें एक साथ कभी भी दो बातें नहीं रह सकती है, क्योंकि वह इतना जल्दी जल्दी घूमता है कि मानव को मालूम नहीं पड़ता है कि उसके मन में बहुत सारी बातें हैं। पर असलियत में यह है कि मन में हमेशा एक ही बात रहती है। यदि मन में भगवान के स्मरण है, चाहे वो किसी भी भाव का हो, पीताम्बरधारी हो, मुरली मनोहर हो, नंद नंदन हो, श्याम सुंदर हो, श्री कृष्ण हो, चाहे श्री धनुषधारी, श्री कौशल्या, नंदवर्धन, श्री रामचंद्र हो, अथवा चाहे भोलेनाथ भगवान शिव हो, वह उन्हीं के आनंद में निरंतर डूबा रहेगा जिसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम है। यदि मन भी मान लो एक क्षण के लिए कि यह भी वृत्तिक है, निर्विकारी है, तो भी उसमें दुख नहीं हो सकता है। दुख को दूर करने का यह बहुत सरल और सुगम मार्ग है कि हम स्वयं को, मन को भगवान के ज्ञान, ध्यान अथवा उनके लीला चिंतन में स्वयं को जो भी ध्यान देना। जो भी भगवान की लीला, ऐसा कोई नहीं है कि हर व्यक्ति भगवान का किसी न किसी लीला के चिंतन कर सकता है। अरे भगवान ने माटी खाया, भगवान ने सब जानते, गोपियों के घर में माखन चोरी की, भगवान ने गोचारण किए, भगवान ने गोपियों को वस्त्र चुराए, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाए, भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की। जिस भाव को आपके हृदय में, चाहे वो ध्यान मार्ग के द्वारा हो, चाहे लीला चिंतन के माध्यम से हो, उन चिंतन में तदाकार कर लो, खो जाओ अपने आप को। और जब आप स्वयं को तदाकार कर लोगे, स्वयं को खो जाओगे, तो ये एक जीवन की, आप लौकिक दृष्टि में भी देखेंगे तो एक वैज्ञानिक पद्धति है।
मन को दुख छुड़ाने के लिए जब मन अधिक दुखी हो जाए तो आप स्वयं एकांत में बैठकर भगवान की लीला को चिंतन करने लग जाओ। जो भी लीला आपको जानते हो वही लीला को चिंतन करने लग जाओ। और जब ये आप चिंतन करोगे तो मान लो कि भगवान आपके मन में अब क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपका मन ही भगवान के कोई रूप ग्रहण करके, कोई लीला ग्रहण करके मुस्कुरा रहा है, तो क्या होगा, जब उस लीला को ग्रहण कर मुस्कुराता रहेगा तो फिर दुख कभी आ ही नहीं सकता। दुख को दूर करने के लिए यही एक सरल उपाय है कि भगवान की लीला, जिस लीला को आप जानते हो उसमें खो जाओ। उस लीला को निरंतर, उस लीला में लीन हो जाओ। और ये आप जब लीन हो जाओगे तो यही दुख निवारण के लिए श्रेष्ठ औषधि है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भी तो देवर्षि नारद जी ने यही कहा कि हे देवी, आप वृथा में क्यों चिंता कर रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद के आश्रित जो भी लिया, भगवान कृष्ण ने कौरव कसमल से, कौरव की आक्रांत से किसे रक्षा की थी, द्रौपदी की रक्षा की थी। नाम के आश्रित होने मात्र से ही इस संसार में अगर कोई दवा है इस दुख निवारण की, तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरं दुखम गमिष्यति। भगवान के मंगल में चरणार बिंद को आश्रित हो जाओ और उसमें खो जाओ, डूब जाओ, फिर नाना प्रकार की विपत्ति, नाना प्रकार के दुख भी रहेगा, संपूर्ण दुख नष्ट हो जाएंगे। द्रौपदी ने उन दुख अवस्था में जहाँ दुशासन जैसे दुराचारी द्रौपदी को अपमान निर्वस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने स्वयं को अपने आप दोनों हाथ को उठाकर श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो गए। हे प्रभु, हम तो आपके हैं, आप हमारे हैं। जब हम ये भाव जानते हैं, तब भी अगर हम भगवान के भजन में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर हमें फिर भी विश्वास नहीं है, तो फिर कमी किसका है? कमी फिर हमारे स्वयं को है। कहा गया है, मूसम कौन कुटिल खल कामी। आहा, क्या भाव है। मूसम कौन कुटिल खल कामी, हो हरि सब पतितन को राजा। जब हम भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, जब हम भगवान पर नहीं विश्वास कर पाते हैं, तो फिर हमसे अधिक कुटिल कौन हो सकता है, कामी कौन हो सकता है। हमें निरंतर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान के भजन नहीं छोड़ेंगे। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को बहुत समझाया। भक्ति देवी, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त है। और ध्यान देना, एक बात देवर्षि नारद जी ने बड़ा विलक्षण भाव कही कि इस कलिकाल में, देखिए, संत के वचन पर निरंतर हमें विश्वास करना चाहिए। संत तो वो है, अगर संत के साथ भी रहकर हम भजन नहीं करते हैं,
लेकिन उनके वचन पर विश्वास करते हैं। तो जो कोई 24 घंटे भजन कर रहे हैं और हम केवल संत के वचन पर विश्वास करते, भजनानंदी संतों पर, तो वही फल हमें मिलेगा। केवल हम उनके आज्ञा मानकर उनके साथ निरंतर रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखिए इस युग में एक ही प्रभाव नहीं है कि एकमात्र भगवान के नाम लो। कलना सदृश कोपी युगो नास्ति बरानने। हे देवी, इस कलयुग में वो प्रभाव है कि भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित अगर हो गए और भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करने लगे, तो देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा संत ने कहा कि हम जन जन में भक्ति और ज्ञान और वैराग को स्थापना कर देंगे। तस्मिन् त्वाम स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। देखिए असल में आप कली शब्द, कलयुग का अर्थ क्या होता है जानते हो? असल में कली शब्द का अर्थ क्या है? कला। कला कहाँ? जहाँ कला है वो क्या भगवान पर विश्वास कर सकता है? कली शब्द का अर्थ ही होता है कला। जहाँ कला हो उसका नाम कली है। ये शब्द महापुरुषों के सिद्धांत वेद में भी आता है, जैसे कली सयानो भवती। इसका यह भी अर्थ है कि यदि ईश्वर की ओर से जो प्राणी सो गए हैं, मान लो उसके ऊपर कलयुग आ गए हैं, कलयुग के प्रभाव आ चुके हैं, लेकिन इसका दूसरा भाव भी यह भी है, महापुरुष लोग कहते हैं, संतों का सिद्धांत भी यही है कि कलयुग मतलब इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि सुख स्वरूप परमात्मा को बड़ी आसानी से जो युग मिला दे। देखिए इस कलयुग का अर्थ यह भाव ध्यान देना कि सुख स्वरूप परमात्मा को जो बहुत आसानी से सरलता में मिला दे, वही कलयुग है। मतलब क माने परमात्मा और क ली माने ली यानी लेने का नाम। इस कलयुग में जो परमात्मा के मंगलमय नाम संकीर्तन करता है और नाम पर विश्वास रखता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे कुछ हो जाए, हम परमात्मा के मंगलमय नाम नहीं छोड़ेंगे। तो कहा गया कम लाती इति कली। इस कलयुग में हम परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ अपने आप को हमें निकट मानना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही साधना है, क्या? कि उनके मंगलमय नाम संकीर्तन में विश्वास। हम आपसे कह दें कि एक बहुत सुंदर मंदिर है, उस मंदिर को देखने के लिए कई लोग आते हैं वृंदावन, प्रेम मंदिर, लेकिन वो क्या उनके अंदर, जब हम जानते हैं कि इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम श्रेष्ठ है, तो कभी परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर आए, जहाँ पर निरंतर 32 साल से अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, 24 घंटे, 1 मिनट भी, 1 क्षण भी बंद नहीं होता है। उस जगह अगर आप कीर्तन करो या ना करो, लेकिन उस जगह पर आकर आप प्रणाम करो, देख लेना आपके मन का जो संकल्प है वो जरूर नाम भगवान पूर्ण करेंगे। आप अगर नहीं श्री धाम वृंदावन कोई 24 घंटे भजो नास्ति बरानने। हे देवी, इस कलयुग में वो प्रभाव है कि भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित अगर हो गए और भगवान के मंगल में नाम पर विश्वास करने लगे, तो देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा संत ने कहा कि हम जन जन में भक्ति और ज्ञान और वैराग को स्थापना कर देंगे। तस्मिन् त्वाम स्थापयामि
गेहे गेहे जने जने। देखिए असल में आप कली शब्द, कलयुग का अर्थ क्या होता है जानते हो? असल में कली शब्द का अर्थ क्या है? कला। कला कहाँ, जहां कला है वो क्या भगवान पर विश्वास कर सकता है? कली शब्द का अर्थ ही होता है कला। जहां कला हो उसका नाम कली है। ये शब्द महापुरुषों के सिद्धांत वेद में भी आता है, जैसे कली सयानो भवती। इसका यह भी अर्थ है कि यदि ईश्वर की ओर से जो प्राणी सो गए हैं, मान लो उसके ऊपर कलयुग आ गए हैं, कलयुग के प्रभाव आ चुके हैं, लेकिन इसका दूसरा भाव भी यह भी है, महापुरुष लोग कहते हैं, संतों का सिद्धांत भी यही है कि कलयुग मतलब इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि सुख स्वरूप परमात्मा को बड़ी आसानी से जो युग मिला दे। देखिए इस कलयुग का अर्थ यह भाव ध्यान देना कि सुख स्वरूप परमात्मा को जो बहुत आसानी से सरलता में मिला दे, वही कलयुग है। मतलब क माने परमात्मा और क ली माने ली यानी लेने का नाम। इस कलयुग में जो परमात्मा के मंगलमय नाम शुद्ध कीर्तन करता है और नाम पर विश्वास रखता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे कुछ हो जाए, हम परमात्मा के मंगलमय नाम नहीं छोड़ेंगे। तो कहा गया कम लाती इति कली। इस कलयुग में हम परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ अपने आप को हमें निकट मानना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही साधना है, क्या? कि उनके मंगलमय नाम संकीर्तन और नाम में विश्वास। हम आपसे कह दें कि एक बहुत सुंदर मंदिर है, उस मंदिर को देखने के लिए कई लोग आते हैं वृंदावन, प्रेम मंदिर, लेकिन वो क्या उनके अंदर, जब हम जानते हैं कि इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम श्रेष्ठ है, तो कभी परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर आए, जहाँ पर निरंतर 32 साल से अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, 24 घंटे, 1 मिनट भी, 1 क्षण भी बंद नहीं होता है। उस जगह अगर आप कीर्तन करो या ना करो, लेकिन उस जगह पर आकर आप प्रणाम करो, देख लेना आपके मन का जो संकल्प है वो जरूर नाम भगवान पूर्ण करेंगे। आप अगर नहीं श्री धाम वृंदावन आ पाते हैं तो भी आप YouTube चैनल के माध्यम से संकीर्तन के आपको दर्शन भी मिलेगा, और आप एक दिन का संकीर्तन क्यों नहीं करा सकते? मैं इसीलिए कहता हूं कि आपके एक एक दिन का सहयोग से ये कीर्तन कभी नाम बंद ही नहीं होगा, क्योंकि जो स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा, कलना सदृशा कूपी युगो नास्ति बड़ानने तस्मिं त्वाम स्थापस्यामि गेहे गेहे जने जने। भगवान के नाम संकीर्तन क्या है? महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन्म में, घर घर में सोए व्यक्ति को जगाकर श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया था। इस नाम के प्रभाव से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। नाम के सिवा और इस कलिकाल में कुछ है ही नहीं। देवर्षि नारद जी भक्ति देवी को बहुत समझाया, हे देवी, ये युग के प्रभाव है, इस युग में रहकर इस युग का प्रभाव कब आपके ऊपर आएगा जानते हो? आप जब भगवान के नाम नहीं लोगे। नाम जापक के पास अगर कलयुग आते हैं तो कलयुग को प्रणाम करते हैं कि महाराज आप जैसा युग इस संसार में कहीं नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रभाव से हम जल्दी भगवान को प्राप्त कर लिए, हम जल्दी भगवान के निकट आ गए।
देवर्षि नारद जी को भाव को देखकर भक्ति देवी ने कहा, महाराज मैं कहाँ तक आपको धन्यवाद दूं। आज आपने नाम की महिमा मुझे श्रवण करा दिया, लेकिन साथ में मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, मुझे विश्वास है कि आप इसे भी नाम की महिमा मृत को श्रवण कराकर तरुण कर दोगे। देखिए, एक व्यक्ति के ऊपर अगर भगवान के मंगल में नाम के प्रभाव आ जाए तो उस व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम नाम जाप कर रहे हैं, अब तो हम उस दिव्याति दिव्य सुख का आनंद ले रहे हैं, उस परमानंद को आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इस नाम रूपी नौका के सहारे ही हमें परमात्मा के दर्शन मिलेगा। लेकिन सज्जन पुरुष कौन है जो अपने साथ, क्योंकि भक्ति देवी को देवर्षि नारद जी ने तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन भक्ति देवी ने कहा मेरे साथ मेरे पुत्र भी है जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। महाराज, इन दोनों मेरे पुत्र को भी आप स्वयं भागवत धर्म के उपदेश दीजिए। क्योंकि भक्ति देवी ने कहा, नारद जी आप धन्य हो, मेरे प्रीति तुम्हारी निश्चल प्रीति है, मैं हमेशा निरंतर तुम्हारे हृदय में ही रहूंगी, कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमारी तो संपूर्ण बाधा को मिटा दिए, जरा अब हमारे इन दोनों पुत्रों को भी आप इसी प्रकार जागृत कर दो। देखिए, यही तो भक्ति का प्रभाव है। आप भजन कर रहे हो तो कोशिश करो कि मेरे सामने जो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मुझे सम्मान दे, चाहे वो मुझे अपमान करे, चाहे मुझे गाली दे, चाहे मुझे मारे, लेकिन एक दिन मैं इनके हाथ में भी झोली माला रखवा कर निरंतर से राधे बुलाकर ही छोड़ूंगा। देखिए, नाम में आप प्रारंभ में लोगे ना तो शरीर के अंदर नाना प्रकार के जो पाप रूपी व्याधि है वो आपको मन नहीं लगने देगा, तो आपको लगेगा कि मैं भजन नहीं करूं। लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ नष्ट हो जाते हैं तब आप सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन भजन नहीं। आप देखते होंगे जो भजन करते हैं ना, तो कहीं यात्रा भी कर रहे हैं तो हाथ में झोली माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक प्रभाव है। और जब ये प्रभाव, जैसे भक्ति देवी ने कही कि मैं नाम जापक के कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, मैं निरंतर आपके हृदय में रहूँगी, आपने मेरी संपूर्ण बाधा को मिटा दिया। देखिए, दुनिया में संपूर्ण विघ्न और बाधा को दूर करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में है, बाकी किसी में नहीं है सज्जनों। और इसका प्रभाव देखिए, जो भक्ति देवी ने कही तो देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए ज्ञान और वैरागी के निकट आए। नारद जी का काम है क्या? ज्ञान देना। क्योंकि नारद शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हो? नर और नारायण संप्रदाय परंपरा से प्राप्त ज्ञान का नाम नार है, और उस ज्ञान को जो दान करे उसका नाम क्या है? नारद। अथवा नर के हृदय में, मानव के हृदय में, यानी नर के हृदय में जो अज्ञान है उसका जो नाश कर दे उसे भी हम नारद कहते हैं। जन्म जन्मांतर तक हम अज्ञानी हैं, कोई नाम जापक सद्गुरु की कृपा हो गए, आप भगवान के नाम लेना प्रारंभ कर दो तो वो भी देवर्षि नारद जी ही है। आजकल ऐसे गुरु नहीं जो लाखों शिष्य बनाकर कहते हैं भगवान के भजन मत करो, श्री राम कृष्ण तो मानव है। अरे क्योंकि उसके अंदर वो तो दानव से भी विकट दानव है।
जो स्वयं को कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सत्य स्वरूप हूँ, और छोटी सी घटना हो गई तो घबरा जाते हैं, डर के मारे छुप जाएंगे। लेकिन जब तक उसके अंदर अभिमान है, लाखों शिष्य को डराने के लिए कहेंगे ना 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 ना, ये सब मेरा प्रभाव है, तुम सो रहे हो, तुम जाग रहे हो, या तुम कुछ भी कर रहे हो, मैंने प्रभाव दिया, मैं ही भगवान हूँ। सज्जनों, ऐसे गुरु के शरण में जाने से भी महापाप है। ऐसे गुरु के शरण में उनकी छाया देखना भी पाप है। उन गुरु के शरण में जाओ जो तुमको सत्य के ज्ञान करा दे। और सत्य के ज्ञान क्या है? एकमात्र भगवान के मंगल में नाम माधुरी, वो नाम माधुरी के आश्रित करा दे। और जो नाम माधुरी के आश्रित करा दे, जो आपके अज्ञान को नष्ट करा कर दिव्य नाम रूपी भगवान के मंगल में नाम रूपी ज्ञान प्रदान कर दे, वही तो नारद है। एक और भी इनका अर्थ है, नरस्य संबंधी अज्ञानम द्यति, अथवा माता पिता के नार माने नाल नाली जन्म मरण रूपी जो गंदी नाली है, उससे नार यानी नाली से छुड़ा दे, तो उसे भी नारद कहते हैं। महापुरुषों का सिद्धांत है। अब भक्ति के कहने पर देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। देखिए, संत के निकट कैसे जाना चाहिए, संत को कैसे पहचानना चाहिए, यह उस भाव को है। और संत की कृपा कैसे मानना चाहिए, यह भी भाव है। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य दोनों को पहले हाथ से बुलाया, इशारा करके, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम तो ज्ञान के स्वरूप हो, तुम तो वैराग्य के स्वरूप हो, जागो। कराग्रेण विमर्दयन्, यानी इसका भी अर्थ महापुरुषों ने क्या, क्रिया के द्वारा, हाथ के द्वारा ज्ञान वैराग्य को इशारा किया है। भैया, कोई मार्ग में जा रहे हैं, संकीर्तन चल रहे हैं श्री राधा मोहन मंदिर में, सामने वाले देखें संकीर्तन को, उससे को परिक्रमा तो चलेगा, कुछ देर मंदिर में आकर आओ, जहाँ निरंतर हरिनाम महान चल रहे हैं, कुछ क्षण इन संकीर्तन में भी अपने आप को खो जाओ, दर्शन करो, इससे भी लाभ होगा। अगर यह भी आप कहते हैं तो इस भाव को भी यही कहा गया है, क्रिया के द्वारा आप उसे संबोधन कर रहे हैं। जैसे देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को बार बार जगाने के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य के अंदर वो तत्व नहीं जग रहा है। फिर देवर संत की देखिए कृपा, फिर मुखम संयोज्य करणान्ते, फिर उनके मुख, अपना मुख उनके कान के निकट, जैसे गुरुदेव ने शिष्य को दीक्षा देते हैं शरणागति मंत्र, इष्ट मंत्र, तो पहले चद्दर से ढककर कान में मंत्र देते हैं, क्योंकि ये मंत्र बहुत गोपनीय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, गोपनीयम 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 इति प्रयत्नता। गुरु दीक्षा वक्त गुरुदेव अपने शिष्य को जिस मंत्र को प्रदान करते हैं और कहते हैं, देखो ये मंत्र किसी को बताना नहीं, इसे गुप्त रखना, क्योंकि इस मंत्र में वो शक्ति है, इस मंत्र से तुम उस तत्व को प्राप्त कर लोगे जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी अति दुर्लभ है। इस मंत्र को तुम तब तक गुप्त रखना जब तक प्रिया प्रीतम के नित्य मोहन महल में प्रवेश नहीं कर जाना, क्योंकि ये मंत्र सोए हुए जीवन को जागृत करने के लिए एक श्रेष्ठ मंत्र है। देवर्षि नारद जी भी अपना मुख सटाकर ज्ञान और वैराग्य के कान के निकट
मानो गुरु दीक्षा मंत्र दिया, ज्ञान और वैराग्य को जगाया। फिर देवर्षि नारद जी ने कहा कि अब भी तो तुम जगो। जब आप जानते हो कि भगवान के नाम ही सर्वोपरि है, फिर भी आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जैसे शरीर में व्याधि है ना, और व्याधि के समय आप कोई दवा लेते हैं या किसी डॉक्टर लग जाते हैं, लेकिन उस दवा की प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ रहा है, दोबारा आपको फिर डॉक्टर लग जाना पड़ता है ना। फिर डॉक्टर दूसरी दवा देता है कि इस दवा से प्रभाव आएगा, फिर भी अगर प्रभाव नहीं आते हैं तो डॉक्टर और श्रेष्ठ दवा देते हैं, इससे तो जरूर प्रभाव आएगा। इसीलिए देवर्षि नारद जी भी सर्वप्रथम ज्ञान और वैराग्य को हाथ से इशारा की। फिर जब इशारा किया तो एकाएक आंख खोले, फिर सोचा ये जगने वाले हैं। फिर जब वो अधिकारी हो गए तो उनके मुख में अपना मुख उनके कान के निकट सटाकर दिव्य भगवान नाम के उपदेश दिया कि इससे अब ये जागृत होगा। कभी कभी क्या होता है, गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद भी भगवान के नाम में विश्वास नहीं हो तो मान लेना ये अत्यधिक पापी है। देवर्षि नारद जी ने कहा फिर भी ये पूर्ण रूप से जागृत हुए और कभी जाकर उठते फिर लेट जाते, फिर उठते फिर लेट जाते। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, अरे तुम कहाँ सोए हो? अरे ज्ञान, अरे वैराग्य प्रबुद्धताम। अब आज्ञा देने लग जाते हैं कि तुम जागो और जागकर अपने आप को पहचानो, और फिर भी पहचान नहीं है तो धर्म शास्त्रों के शरण में लो। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत गीता पाठ के द्वारा जगाने लग गए। जब आपको भजन में ना मन लगे तो धर्म शास्त्र के शरण में श्री रामचरितमानस, गीता, भागवत, अनेकों धर्म शास्त्र है, उनकी शरण में जाओ और देखो कि भगवान के नाम श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है कि नहीं। फिर आपके जागृत होगा। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को भी जागृत करने के लिए गीता, वेद वेदांत गीता पाठ सुनाने लग गए। थोड़ी देर में जगे और जग कर क्या करे, फिर उस भाव को सुनकर आंख बंद कर ले। अब देवर्षि नारद जी भी थोड़ी सी विचलित हो गए कि अब क्या करूं, बार बार प्रयास कर रहा हूं फिर भी ये नहीं जग रहे हैं, अब कोई दूसरा प्रयास करूं जिससे ये जगे। देखिए कभी कभी आप अपना प्रयास कर रहे हो, प्रयास निरंतर जो भी कार्य करते हो ना, उसमें अपना एक प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भाई हर चीज में प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने प्रयास नहीं छोड़ा। एक क्षण के लिए उदासी हुई और सोचा कि लगता है हम तो, मान लो आप व्यापार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, लगना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। जब तक आप स्वयं को, अपने आप को रिस्क नहीं लोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। जैसे नहीं कि बहुत बड़ा कार्य के लिए रिस्क लिया हो, लेना चाहिए, उसमें उदास होने की जरूरत नहीं। व्यापार में घाटा भी लग जाए तो भी रिस्क लेना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब आप इस प्रकार एक दिन चाहे असफलता हो जाए, लेकिन उस असफलता जीवन में हर कार्य में कहीं असफलता नहीं है, उस असफलता के लिए एक मास्टर चाबी है, सफलता कहीं ना कहीं मिलेगा ही। देवर्षि नारद जी ने कहा अब लगता है मेरे द्वारा ये कार्य होने वाले नहीं है, लेकिन जब अपने द्वारा कार्य नहीं हो तो फिर भगवान के स्मरण करने लग जाओ। भगवान के, जो भगवान के गोविंद स्मरया माश, भगवान के स्मरण करने लग गए। सोचा कि हो सकता है भगवान इससे श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, और जो ये भाव किया उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर
बोले महाराज, जो ही आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा शब्द सुनाई दिया, क्या कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, सत्कर्म करो। लेकिन सत्कर्म क्या है? देखिए, भगवान तो भगवान है। बोले सत्कर्म, आप लोग कहते हैं ना साधु संत पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर साधु संत पर विश्वास आप को कैसे होगा? क्योंकि अभी तक आप ऐसे महापुरुष लग पहुँचे ही नहीं जिनके जीवन सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम नहीं त्याग सकते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के ही आश्रित हो चुके हैं। उनके निकट जब जाओगे ना तो समझ लेना कि संत मिल गए। आज देवर्षि नारद जी ने कहा महाराज सत्कर्म क्या है? तो बोले सत्कर्म तो महात्मा ही सही मार्ग बता सकते हैं। सत्कर्म की ताकत महात्मा के पास ही है। इसीलिए कहा है साधव साधु भूषणा। आज कई लोग निंदा करने लग गए हैं, अरे आप तो साधु संत नहीं है। समझ लेना, इससे अधिक मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। जिस दिन इस धरातल पर साधु संत नहीं रहेंगे उस दिन आप फिर स्वयं को नहीं रहोगे। ये तो महान है, गंगा नदी की तरह। गंगा नदी में आप जल लाते हो, आचमन करते हो, पूजन करते हो। आज लाखों कांवरिया महाराज कांवर यात्रा करते हैं गंगा जल लेने के लिए, लेकिन वही गंगा नदी में अनेकों शहर की नाली भी उससे जुड़े हुए हैं, मुर्दा भी पड़े हुए हैं, राख भी डालते हैं, फिर भी गंगा जी की जो व्याप्त है वो कम हो सकता है। गंगा जी ही रहेंगे। ऐसे ही संत है, संत तो संत ही रहेंगे, लेकिन संत के चोली में आकर कई लोग ऐसे आगे सोचा घर परिवार फैक्ट्री लगा कर देख चुका, इसमें कुछ फायदा नहीं है, मैंने सुना कि चलो साधु संत बन जाते हैं। और उसने भेष धारण कर लिया, बड़े त्रिपुंड लगा लिया, बहुत बड़े इतने इतने मोटे माला पहन लिया। 2-4 10 हजार पहले से व्यापार का ज्ञान है, कैसे व्यापार करना चाहिए, ज्ञान लेकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। लोग समझते बहुत बड़ा संत। लेकिन इससे ध्यान देना, संत की जो महिमा है वो कम नहीं हो सकता है। उनका महिमा बढ़ जाए, जैसे हम मुर्दा भी गंगा जी में पड़े हैं तो उस मुर्दा की भी महिमा बढ़ जाते हैं कि इनकी भी सदगति होगी। अरे जो जल कर राख हो जाते हैं उनकी राख हम गंगा जी में फेंक कर आते हैं कि इनकी भी सदगति हो जाते हैं। उसी प्रकार संत है, उनकी महिमा बढ़ा देते हैं। लेकिन संत तो गंगा की तरह स्थिर है, उनके शरणागति में जाने मात्र से ही आपके हृदय में भगवान के नाम रूपी तरंग उछलने लग जाएगा। फिर आप सब कुछ छोड़ सकते हो, भगवान के भजन नहीं। वहाँ ना पाखंड है, वहाँ ना दिखावटी है, वहाँ एकमात्र सच्चाई है। और जब ऐसे संत के पास जाओगे, आप कभी हमारे गुरुदेव के पास जाना, जहाँ महाराज किसी भी प्रकार की बनावटी है ही नहीं, वहाँ एकमात्र सच्चाई है। और सच्चाई जहाँ सत्य है वहीं पर आपको भी खड़ा कर देंगे। क्या कहेंगे? आप अपना काम करते हो। बहुत लोग नहीं समझ में आता है, बोलते व्यापार नहीं है, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन अपना काम यानी एकमात्र भगवान के मंगलमय भजन ही हुआ। और यही आकाशवाणी के द्वारा क्या सुनाई दी कि हे देवर्षि नारद जी, एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर, तुम सत्कर्म करो। लेकिन सत्कर्म के साथ साथ क्या कहा? साधव साधु भूषणा। जीवन में अगर बेचैनी है और इस बेचैनी को शांत करना चाहते हो तो कोई नाम जापक महापुरुष के सानिध्य में चले जाओ और उनके सानिध्य में रहकर कुछ दिन नाम जाप करना। प्रिया प्रीतम के मंगल में, श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम जाप करना। नाम जाप में वो शक्ति है जो आपको भगवान से मिला देंगे। नाम जाप में वो शक्ति है जो आपको सही में संत महापुरुष जो नाम जापक है उससे मिला देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, वो कहेंगे नहीं,
मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो जैसे मैं एक शरणागति को स्वीकार किया हूँ, वैसे तुम भी उनके शरणागति को स्वीकार करो और उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के आश्रित हो जाओ। और नाम के आश्रित से क्या होगा? अपने आप बेचैनी दूर हो जाए। जब देवर्षि नारद जी ने सोचा कि भाई चलो सत्कर्म के अर्थ में समझाने के लिए कोई महापुरुष को ढूंढूं, और वही महापुरुष को ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? बद्रिका आश्रम। और बद्रिका आश्रम में सत्संग को प्राप्त करने के लिए कौन से महापुरुष मिले? तो शनकादिक ने। शनकादिक को देखकर देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया, और शनकादिक ने, देखिए यही संत की महिमा है सज्जनों। कहते हैं संत कहाँ मिलेंगे? संत अपना बड़प्पन कहीं नहीं दिखाते हैं। शनकादिक ने भी देवर्षि नारद जी को देखकर भागवत की महिमा को गान करने लगे, और वही भागवत की महिमा को सुनने के लिए देवर्षि नारद जी भी ललायित हो गए, और वही भागवत के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी आनंदित होते हैं। इस प्रसंग को पुनः हम कल से फिर दर्शाएंगे। आइए अब 2 बार भगवान के मंगल में नाम की आनंद ले, और नाम की महिमा जैसे आप श्रवण कर रहे हो, जिसको नाम लेने की आदत है वो और आदत डालो, और जो नहीं ले रहे हैं वो और लेना प्रारंभ कर दो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।